अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और इनमें से हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द physical properties of a substance, in which we study about the relationship between the physical properties of a substance along with chemical changes in them. फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसके अंदर हम एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल चेंजेस किस तरह आती है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। चलो मैं आप लोगों को बड़े ही आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज करें आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर सॉल्वेंट पड़ा है, प्योर सॉल्वेंट है, मीन यहाँ पे मौजूद है भाई H2O मौजूद है। अभी मैं इस बीकर को हीट देता हूं। जब मैं इसको हीट पे रखूंगा तो मुझे पता है कि 1 atm प्रेशर के ऊपर वाटर बॉयल होगा 100 डिग्री के ऊपर। अब मैंने क्या किया कि इस बीकर के अंदर बाहर से मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया। कोई भी सॉल्यूट आप लोग ले लो। लेट्स सपोज करें मैं यहां पे लेता हूं कि मैंने इसके अंदर NaCl ऐड कर दिया है। अब जब मैं इस बीकर को या इस वाटर को जब मैं हीट अप करूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं होगा बल्कि 100 से ज्यादा होगा, मीन 101 डिग्री होगा या फिर 102 डिग्री समथिंग होगा। इस सॉल्यूट के ऐड करने से पूरे जो सॉल्यूशन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस किस तरह आती है, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, लेकिन नाम अगर आप लोग चेक करो तो आपको लगेगा कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फिजिक्स का कंसेप्ट तो नहीं है। तो ये आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को आप यूं भी कह सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कंसेप्ट है जो एक मॉलिक्यूल या एटम्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कंसेप्ट है जो एक एटम या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। और इसमें आप लोगों को डिफरेंट फार्मूलेस वगैरह मिलेंगे, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स भी आपको मिलेंगे। लेट्स सपोज करें यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूं। आपके पास एक फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई mv। ये बोर्ड पे आप लोगों को नजर आएगा। मैंने एक फार्मूला लिखा है, हम सुना होगा डी ब्रागली हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि एक्सप्लेन करता है एक इलेक्ट्रॉन्स की डुअल नेचर को। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इन चीज़ों के साथ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो है वो फार्मूलेज वगैरह मिलेंगे जिसकी मदद से हम केमिस्ट्री के कंसेप्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि बोर्ड पे मैंने फार्मूला लिखा है, तो ये फार्मूला एक्सप्लेन करता है कि किसी इलेक्ट्रॉन्स की डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर मीन आप लोगों ने सुना है इलेक्ट्रॉन आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है, एटम के अंदर मौजूद है। अभी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है या फिर इसकी नेचर जो है वो एक वेव लाइक है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करता है ये वाला इक्वेशंस। तो इससे हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कंसेप्ट केमिस्ट्री के।
तो याद रखो ये जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है, जिस तरह हम लोगों ने आगे हम पढ़ेंगे, बायो का ताल्लुक किसके साथ है और केमिस्ट्री का जो ताल्लुक है ये बायो के साथ है। इसी तरह फिजिक्स का कंसेप्ट जो है वो बायो के साथ है। इसी तरह आपके पास जो है वो फिजिक्स का कंसेप्ट जो है वो केमिस्ट्री के साथ भी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास दोनों सब्जेक्ट जो है वो कंबाइन है, जो किसी केमिस्ट्री के टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। स्पेशली जब हम क्वांटम लेवल पर आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं एक और एग्जांपल की तरफ आता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट करें। क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स वालों को अच्छी तरह पता होगा। क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास फिजिक्स का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री के चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। और ये इक्वेशन सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल है आप लोग। इस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर, इस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग चेक करो। इक्वेशन आपके पास है तो हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। और ये केमिस्ट्री के बहुत ही अहम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता है, क्वांटम केमिस्ट्री। ये इक्वेशन एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वांटम नंबर आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट ईयर क्लास में, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इनमें से 3 क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन हमें ये इक्वेशन देता है। सिंपली मैं बताता हूँ तो एटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अभी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पाई जाती है, जिसको हम लोग सिंपली ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, एटम्स के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हमें कौन बताता है? ये इक्वेशंस बताता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने चेक किया कि ये फिजिक्स का इक्वेशन है, लेकिन इसके मदद से हम लोगों को केमिस्ट्री के कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मैं आप लोगों को बुक्स दिखाता हूँ कि ये छोटा सा जो ब्रांच आप लोगों को नजर आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, ये छोटा ब्रांच नहीं है। इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े बुक्स आपके पास मौजूद है फिजिकल केमिस्ट्री के। जिस तरह ये सनाउल्लाह टेक्स्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत अच्छे बुक्स है। इसके अलावा आपके पास जो है वो लेटेस्ट एडिशन है फिजिकल केमिस्ट्री, BS बाल और आरन बाल। तो ये बहुत अच्छे बुक्स है और ये बुक्स आप लोगों को नज़र भी आए होंगे कि 9th क्लास में हम छोटा सा ब्रांच पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर है। मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि 9th में फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी डिटेल है। फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को पता चले कौन कौन से चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इसके अलावा आपके पास है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये तो खैर आप लोगों के बुक में नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर आपके पास मौजूद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा थर्मोडायनामिक्स, जो कि फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में चैप्टर आई थिंक 11 है फर्स्ट ईयर क्लास में, प्रभात बोर्ड, और फिजिक्स में चैप्टर 10 है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा आपके पास जो है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री जिसमें हम लोग ये कैटलिस्ट और ये चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो ये आपके पास कुछ चैप्टर हो गए। इसके अलावा और आपके पास कौन से चैप्टर हो सकते हैं इसमें? केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनामिक, एसिड बेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, आपके पास जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री और स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर जो चैप्टर है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये सारे के सारे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री है, तो ये आप लोग इनके बारे में पढ़ो। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को और बताता चलूँ। लेट्स सपोज करें यहाँ पे आपके पास जो है वो आइस है। आइस में आप लोगों को पता है कि आइस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है।
बर्फ जिसको बोला जाता है, और ये पार्टिकल काफी नजदीक है, तो हम बोलते हैं कि यार आइस का जो स्टेट है वो आपके पास सॉलिड है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, हम स्टेट के बारे में पता चल गया। अब अगर मैं इसको हीट दे दूं तो ये जो पार्टिकल है इनको एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलने से ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, और जब हम कंटिन्यूसली एनर्जी देते जाएंगे तो एक स्टेज आपके पास आएगा कि ये पूरा आइस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। तो आप लोग सिंपली बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट हो जाएगा। अब वाटर को आप देखो तो ये लिक्विड स्टेट में है, इसको मैं मजीद हीट दूंगा तो एक स्टेज आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। और आप इसका उलट भी ले सकते हो, आप लोग जो है वो लिक्विफेक्शन मेथड से गैस को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वाटर को जो है वो आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज होती है जब हम हीट को चेंज करते हैं। तो ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।